हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आज आपको जो है यूपीएससी जो है क्रैक करने वाली, वो भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट से। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है दिव्या तंवर का, जिन्होंने हिंदी मीडियम से, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम से जिन्होंने जो है पूरे भारत में जो है 438 रैंक वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लाया है। कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्ष भरा उनका रहा था लाइफ। तो उनका जो है आज जो है आपको जो है जो आंसर सीट यानी कि उसका मेंस का जो है आपका पेपर है वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही मोटिवेशनल मिलेगा और पता चलेगा कि हमें कैसे जो है आंसर राइटिंग करना है, ताकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है हमारा यूपीएससी क्रैक हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो चलिए देखते हैं दिव्या तंवर की कॉपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही जो है लंबा कॉपी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा जो है उन्होंने प्रश्नों के उत्तर को लिखा है। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। पहले ये डिफाइन करना चाहती है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है, और क्वेश्चन के बारे में हम कितना जो है जो कहते हैं ना कि एक शॉर्ट टर्म में कैसे हम शॉर्ट टर्म में बना करके उसको, जैसे कि एक होता है ना कि तुरंत पढ़ के से समझ आ जाए, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है ना पढ़ने का। तो हमें पहले क्या करना है, स्टार्टिंग हमें क्या करना है, एक जो फैक्ट से करना है हमें, मतलब कि लगना चाहिए हाँ इन्हें पता है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। यानी उस काल के जो कला संस्कृति होता है, जो डेवलपमेंट होता है उस काल का, उसे जो है यहाँ पर जो है दिव्या ने रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉपी जो है विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर। और आप एक देख सकते हो इसके कॉपी में जो सबसे एक अच्छा बात है कि देखिए इन्होंने लिखा है, तो देखिए कितना गैप है छोड़ा लिखने वक्त, देखिए गैप है ना, लिखते टाइम कितना गैप। देखिए गैप छोड़ने से क्या हो जाता है ना कि हमारा जो आंसर है वो दिखने में और पढ़ने में आसानी लगता है। आप कितना भी अच्छा राइटिंग लिखो, अगर आप सटा के लिखोगे, ज़्यादा गैप नहीं छोड़ोगे, तो वो पढ़ाई में जो है अच्छा नहीं, मतलब पढ़ने में वो समझ नहीं आएगा। और देखो इन्होंने जो लिखा है तो गैप कितना छोड़ा। तो आप जब भी मेंस की राइटिंग करो तो कोशिश करो गैपिंग करके लिखने का। आप देख सकते हैं कॉपी कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है। देखिए पहले प्रमाण, कालिदास, भावभूति, इनको पहले मेन टॉपिक को पहले यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड किया, मतलब कि घेरा लगाया, उसके बाद उसके बारे में लिखा। अब इसको जोड़ के लिख देता तो समझ भी नहीं आता। अब यहाँ पर देखो कालिदास के बारे में लिखा, तो उसे पता तो चलेगा कि हाँ कालिदास के बारे में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कितना जो है अच्छा कॉपी, और आप समझ सकते हैं कि एक मतलब कि इतने जो है कठिन परिस्थिति में रह करके उन्होंने जो इतना जो है अच्छा जो है रैंक लाया, वो रैंक ही नहीं लाया बल्कि जो है हिंदी माध्यम से जो है कितना अच्छा नंबर लाना, कहीं ना कहीं वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। देख सकते हैं जो है जो एक चीज़ को जो है अंडरलाइन करके यानी घेरा लगा के उसके बारे में कितना पॉइंट्स के बारे में लिखा। देखो ऐसे जब पढ़ते हैं, जैसे भारत में जो है बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक, तो पहले एक बता दिया कि हाँ हम इसके बारे में कहने वाले हैं और इसके क्या क्या जो है जो प्रॉब्लम है या सुझाव है उनको जो है यहाँ पर लिखी है दिव्या ने। आप कितना अच्छा जो है एक मैपिंग करके, और एक नहीं कहते हैं कि हाँ दिखने में भी लगता है अट्रैक्टिव। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है कि अट्रैक्टिव लगता है दिखने में। जैसे देखो समाधान हेतु सुझाव, तो ये सुझाव देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट में इन्होंने सुझाव भी दे दिया, ठीक है। तो उन्हें कुछ समझ आया कि हाँ इतना सुझाव दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा जो देखिए यहाँ देखिए उदाहरण के लिए भी जो है कितना अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है उसने, देख सकते हैं आप। देखिए तो आपको इससे सीखना चाहिए कि हमें जो है कि यदि मेंस की हम राइटिंग करते हैं तो हमें ना कहीं जो है अपने जो एक होता है ना कि क्या कहते हैं उसे, कि कितना हम गैफेज करके लिखने, कितना हम डेकोरेट करके लिखते हैं, वो इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। और देख सकते हैं मतलब कि पढ़ने में भी कितना जो है आसानी लग जाता है, ठीक है। जैसे लिखा है कि इसी प्रकार अंबेडकर जी द्वारा अपने अपमान को, शोषण व वंचित को सहते हुए भारत के, मतलब कि एक जो है एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है। एग्जाम्पल भी मतलब एक जो है एक जो मतलब कि
इनसे जुड़े हुए जो एक व्यक्ति होते हैं जिनका जो अहम रोल जो रहता है महिला शोषण या तो फिर वंचितों के लिए, उनका भी उन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया है। तो आपको लिखना भी नहीं है, जो है आपको एग्जाम्पल के साथ जो है उसको जो है पेश करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो यहाँ पर जो है लिखा है, आप कॉपी देखिए कितना अच्छा जो है यहाँ पर जो हेडिंग ये वो उपाय दे दिया। अब उपाय का बता दिया कि किन किन उपायों में हमें ये करना है। तो इससे जो है पता चलता है कि कैंडिडेट का स्किल कितना तेज है, इससे स्किल का पता चलता है, ठीक है। देखिए आप कहीं भी देखिए तो इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, एक अंडरलाइन किया है, एक घेरा लगाया है। जो मूल कारक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका पहले इन्होंने घेरा लगाया, उसके बाद उसको तोड़ तोड़ के यहाँ पर लिखा। आप यहाँ देख सकते हैं कि तोड़ तोड़ के लिखा है। तो आप भी कोशिश कीजिए तब ना आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, क्योंकि केवल लिखने से नहीं होता है, हमें जो है जो चेकर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसे हमें समझाना भी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे तो कम से कम तो एक होता है ना कि हमें समझ आना चाहिए कि हम जो लिखे हैं वो दूसरों को किस टाइप से समझ आता है। देखिए तोड़ तोड़ के लिखा गया है, ठीक है। गिग इकोनॉमी के सामने चुनौती, कितना अच्छा जो है इन्होंने देखिए लाइन बाय लाइन लिखा है, ठीक है। और देखिए इन्होंने कोशिश किया है कि जो 2 लाइन होता है, जो मतलब जो साइड साइड में जो खाली पेज है वहाँ जो है इन्होंने लिखा नहीं है कुछ। और देखिए कितना अच्छा जो मतलब इन्होंने गैप छोड़ छोड़ के लिखा। कहीं भी आपको लग रहा है कि रफ किया हुआ है या तो फिर खराब लिखा हुआ, एकदम जो कहते हैं कि एकदम अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करके जो है इसको लिखा हुआ जो है प्रेजेंट किया है दिव्या मैडम ने। और दिव्या मैडम से आपको सीखना चाहिए कि हमें जो है परिस्थिति कहीं भी कितनों भी खराब हो, हमें बस किताबों को पढ़ना नहीं छोड़ना। अरे यूपीएससी निकले ना निकले वो तो बात की बात है, पहले हम नॉलेज तो ले ले। क्योंकि देखो कभी ना कभी यूपीएससी, देखिए यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस के देखो यहाँ पे लिखा रहता है नकारात्मक जो है दिया गया है, नकारात्मक जो फैला है उस फैलाव को उसको भी यहाँ बताया गया है। स्वदेशी समुदाय से अधिक प्रभावित होने वाले कारक, देखिए कितना तोड़ तोड़ के लिखा है। तो इसको पढ़ने में भी कहीं ना कहीं जो चेक करता है कॉपी, जो प्रोफेसर सभी जो चेक करते हैं उनको भी जो है पढ़ने में मज़ा आएगा और मार्क्स भी जो है अच्छे मिलेंगे आपको। तो आपको इससे सीखना चाहिए कि हमें जो है कॉपी जो होता है उसमें हमें जो क्या करना है कि हमें जो है क्वेश्चन तोड़ तोड़ के लिखना है और आंसर को तोड़ के लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें जगह छोड़ छोड़ के लिखना है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अंडरलाइन करके घेराव करके ज्यादा लिखेंगे। डायग्राम को इन्होंने देखिए कितना अच्छा बनाया, देखिए डायग्राम देखिए डायग्राम से एक फायदा क्या होता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रोल अदा करता है कि आपका देखिए पेज भी भर जाता है और ज्यादा आपको लिखने का भी जरूरत नहीं होता। और आप खाली पेज भरने में लगोगे तो बस टाइम आपका गया। तो देखिए इन्होंने मतलब कि एक पेज भी भर गया और अच्छा दिखने में भी लग रहा है, और बस आपका जो है आंसर राइटिंग भी अच्छा से हो गया, मार्क्स भी उठा लिए। अब इसी को आप जो है खाली लिखते जाओगे तो उसको थोड़ा ना समझ आएगा जो कॉपी चेक करेगा। तो कम से कम जो आप लिखो तो तोड़ करके लिखो, इससे क्या है आपका समय भी कम बचेगा और कहीं ना कहीं आपको ये भी होगा। देखो यहाँ पर कितना अच्छा जो है इन्होंने फिर से देखो, आप देखो कि इन्होंने पूरा जो है कितना डायग्राम को तोड़ कर लिया। सहयोगी वातावरण में द्वीपों राष्ट्रों की भारत की समुद्री सुरक्षा महत्व, देखिए मतलब इतना अच्छा है कि इसको एकदम क्लीनेस्ट हम पढ़ ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ से यदि हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें, आपको बताते हैं, यद्यपि भारत के विभिन्न द्वीपों राष्ट्रों से बेहतर संभव है, तथापि उसे वार्ताएं करने और मध्यस्थता करने तथा अपनी गतिविधियों को और सक्रिय करने की आवश्यकता। देखो यहाँ पर हमने जो देखा, यहाँ पर जो हमने जो दिव्या तंवर मैम ने यहाँ पे लिखा है उसको हमने कितना स्पीड से पढ़ लिया। अब हमने इसको स्पीड से पढ़ लिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो है साफ साफ राइटिंग और अच्छे से लिखा है। तब ना आप गिजमिजा के आपको लिख के आ जाओगे तो उसको पढ़ने भी मन नहीं करेगा और आपका काट भी देगा। देखो फिर से जो है डायग्राम आ गया यहाँ पर, देखो कितना अच्छा जो है डायग्राम यानी कि जो है कॉलम बना करके उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया है। जैसे कृषि में जो है अत्यधिक जल की आवश्यकता, तो भारत का जल संकट से जूझने का कारण क्या है, तो उसको सब देखो एक लिखा है कृषि में अत्यधिक जल की आवश्यकता, भूमि जल का जो है अत्यधिक उपयोग, 50% से अधिक जो है भागीदारी कृषि, प्रदूषित जल स्रोत, जनसंख्या का अधिक होना। अब जनसंख्या का अधिक होना में भी इन्होंने टैप कर दिया, वर्षा जल संग्रह तकनीकों का उपयोग न करना, 45% से अधिक कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर होना। तो कितना अच्छा इन्होंने जो है सजा के लिखा है, आप देख सकते हैं। और दिव्या तंवर मैम ने कहा भी था कि देखिए जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करें तो कोशिश करें कि हम जो है अपने
जो आंसर को है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए, यानी दिखने में थोड़ा सा जैसे कॉपी खोले चेकर उसको पता चल जाए हाँ कुछ तो स्किल है। क्योंकि देखो आप जब सवालों को ऐसे तोड़ तोड़ करके लिखोगे तो कितना अच्छा उनको लगता है। देखो जैसे यहाँ लिखा है, क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रियता संस्कृति का आकार देता है इसे दर्शाया है। देखो कितना अच्छा इन्हें दर्शाया गया है। भारतीय सिनेमा भारतीय समाज पर अपने प्रभाव के लिए विख्यात है। पहले देखिए, पहले जब भी स्टार्ट करें पहले तो आप नेगेटिविटी से स्टार्ट ना करें। देखिए इन्होंने कुछ भी लिखा है दिव्या तंवर ने, तो नेगेटिव चीज़ आप जैसे मतलब प्रभाव है तो पहले उसका जो कहते हैं ना कि उसका पहले पॉजिटिव चीज़ को पहले लिखे, पहले नेगेटिव चीज़ ना लिख दे, पहले पॉजिटिव चीज़ को लिखे, उसके बाद आप जो है उसका नेगेटिव चीज़ यहाँ पर लिखें। तब कहीं ना कहीं आपका, अब आप आंसर राइटिंग करोगे आप पहले ही आप नेगेटिव चीज लिख दोगे तो कहीं ना कहीं मतलब कि आप उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और लास्ट में आप पॉजिटिव चीज लिखोगे तो उनको भी समझ नहीं आएगा। तो आप पॉजिटिव चीज लिखोगे तो उन्हें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, और लास्ट में नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव लिखने का क्या मतलब, आप इसका उपाय बता रहे हैं तो उपाय भी आप बताएंगे। ठीक है, तो आप देखते जाइए कितना अच्छा जो है लिखा है। आप कहीं भी देख लो, मैं सबसे पूछ रहा हूं, आप देख लो कितना अच्छा कॉपी है कि हम एक लाइन में पढ़ सकते हैं। एक होता है ना कि आदमी हिंदी लिखता है और समझे नहीं आता है क्या लिखता है, जैसे मान के चलो इन्होंने लिखा हम प्रत्यक्षता, तो अब इसको मान के चलो खराब राइटिंग में लिख देगा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, तो कितना अच्छा देखो इन्होंने लिखा है। और देखिए कहीं काट छाट उतना नहीं किया दिव्या मैम ने, कहीं आप देखो कहीं काट छाट देखो कहीं नहीं किया है, कहीं भी आप दिखा दो। जो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अनुच्छेद 375, तो आपने अनुच्छेद 375 यानी कि आर्टिकल 375 का जब वर्णन किया है अपने कॉपी में तो उसको अंडरलाइन भी उन्होंने किया है। देखो अंडरलाइन किया है ताकि जो कॉपी चेक करता है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई इन्होंने लिखा है। देखिए कोई भी चीज़ आप जब अंडरलाइन करते तो उनका जो ध्यान उसमें जाता है तब उनको पता चलता है कि हाँ इन्होंने लिखा। मान के चलो आपने आर्टिकल 375 लिखा उसके संदर्भ के बारे में, अब अंडरलाइन नहीं किया तो अब मान के चलो किसी कारण जो है कॉपी चेक कर रहा उनको दिखाई नहीं तो आपको मार्क्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम मिल जाते हैं। और अंडरलाइन करते हैं तो वो आप कहना चाहते कि हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ, और एग्जामिनर भी देखेगा हाँ अंडरलाइन किया है इन्होंने 375 आर्थिक दर्पण, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं भारतीय सिनेमा का प्रभाव ऐसा है कि हम अपने जीवन में भी इसे प्रभावों से मुक्त नहीं रह सकते। देखिए कितना अच्छा जो इन्होंने लिखा है। देखिए न्यायपालिका जाली LLB, ठीक है, जॉली LLB जैसी फिल्मों के माध्यम से प्रकृति न्याय की अवधारणा, देखो इन्होंने मतलब कि हालिया की फिल्म यानी कि बॉलीवुड या तो फिर कोई और भी फिल्म है जिससे हमें इंस्पायरिंग होता है या तो हमें उससे कुछ एक कहते हैं ना कि एक जो है समाज के सोच मिलती है या एक जो है मोटिवेशनल जो है थॉट मिलता है वहाँ से जो हम अपने समाज में लागू कर सकते, जो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है जिस मूवी से, उसका उन्होंने जो है विस्तार से लिखा भी है। जैसे जॉली LLB फिल्म थी जो एक कोर्ट कचहरी से रिलेटेड थी, जिसमें बताया गया था कि आजकल के दिन में जो है कितना जो है केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है, जो न्यायाधीशों की क्या दशा है और भी बताया गया है इसमें। तो कितना अच्छा इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं। कॉपी को आप देखिए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति और जो है पिछड़ा वर्ग के बारे में भी इन्होंने कितना अच्छा से लिखा है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कितना अच्छा से लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है इन्होंने लिखा है। देखो निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्षता भी इन्होंने दिया है कि भारतीय सिनेमा भारतीय जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने जीवन के सभी पक्षों, संस्कृतियों के सभी आयामों को दर्शाने व इसे आकार देने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका निभाई है। वह जो है वह इसी प्रभाव को देखते हुए किसी ने कहा भी है, सिनेमा की शक्ति पूरे विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखती है। मतलब देखो इन्होंने बस यहाँ तक ही एंडिंग नहीं किया, आपने देखिए कि एक जो है जो हमारे विद्वान होते हैं, जो विद्वान के जो नोट्स होते हैं या जो उनके मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं सिनेमा के बारे में, उसको भी इन्होंने लिखा। यानी जब क्वेश्चन सिनेमा के बारे में बता रहा है तो आपको सिनेमा के बारे में एक मोटिवेशनल नोट्स भी एक पता होना चाहिए। देखो उसको इन्होंने लास्ट में लिख दिया, तो क्या आता कि जो कॉपी चेक करता है उसको कहीं भी चलिए ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, मगर लास्ट में ये यदि पढ़ेगा तो उसको भी अच्छा लगे कि नहीं इन्होंने पढ़ाई किया है, मेहनत किया, इन्हें नॉलेज है सिनेमा के बारे में, तो इन्होंने अचानक नहीं लिखा, इन्होंने सोच समझ के लिखा, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आपने बताइए कि आपको दिव्या तंवर की जो है ये कॉपी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। और देखिए इन्होंने सबसे जो देखिए इससे मैं आपको 3 चीज सीख देने वाला हूं। पहला कि आप कभी भी आंसर लिखो तो गैप गैप करके लिखो, ठीक है। देखो जैसे इन्होंने गैप लिखा, इससे फायदा क्या होगा कि आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, ये जो कॉपी चेक करता है जो प्रोफेसर, उसको पढ़ने में फायदा होगा। दूसरा, अंडरलाइन करके लिखो, कोई भी तुम इंपॉर्टेंट चीज लिखते हो जैसे आर्टिकल या तो डॉक्टर अंबेडकर या तो आपका हो गया नेल्सन मंडेला या तो कोई भी हो गए महान आदमी हो गए, उनके बारे में जो है आप जो क्या करो, जैसे बालों की कटिंग या तो पट कथाएं या तो फिर आर्टिकल जो हो गया उसको अंडरलाइन करो। जैसे देखो बालों की कटिंग या अंडरलाइन क्या, ये करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेंस में वो है कि देखो आप जो है ऐसे मतलब डायग्राम बना करके ज्यादा बना बाबू, मार्क्स मिलेंगे। और इससे फायदा तुम्हें क्या होने वाला है कि कम लिखोगे ज्यादा। जैसे देखो इसमें इतना जो इन्होंने लिखा डायग्राम में, तो इतना लिखने में सोचो कितना टाइम लग जाता है, और डायग्राम बनाने में कम टाइम लगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इससे डायग्राम देखने में भी अच्छा लगता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो है मेंस में मार्क्स जो है आपको अच्छे मिलते हैं। तो गाइज आप हमें बताइएगा कि दिव्या तंवर की ये कॉपी आपको कैसी लगी, और इससे आपको जो मैंने 3 टिप्स बताए उसको आपको फॉलो करने में क्या आपको जो है जो बेनिफिट मिला या हेल्पफुल रहा, हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर कर लीजिएगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने संघर्ष और अपने मेहनत को जारी रखें। तब तक के लिए सभी को बाय, ठीक है। चलिए।